हम जानना चाहेंगे कि ये जो पेपर लीक हुआ इसको आप कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? पेपर लीक होने को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं। देखिए, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति यदि अपनी शक्तियों का सदुपयोग यदि अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है, अपने जान पहचान के लोगों के लिए कर रहा है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। जहां तक मेरी समझ है कि यह देश जो गांधी का हुआ करता था, अब वो शायद किताबों तक सीमित रहा है। गांधी ने कहा कि साधन और साध्य जो है वो दोनों पवित्र होने चाहिए, लेकिन यहां पर जो है उल्टा कर लिया गया है। अब कैसे जैसे करके भी सफल होना जो है उसको अंतिम पड़ाव मान लिया गया है। और कोई भी पिता यदि अपने पुत्र की चिंता कर रहा है कि वो कैसे भी करके नौकरी लगे, कोई भाई यदि अपने छोटे भाई को चाहे गलत तरीके से ये नौकरी लगा रहा है, तो सही है। क्यों? क्योंकि जैसा समाज का शीर्ष होता है, समाज में उसका जो है प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक समाज में भी जो शीर्ष है वो यहाँ के राजनेता है, और हर राजनेता चाहता है कि उसका बेटा चाहे कैसे भी करके एडजस्ट हो, तो वो करना चाह रहे हैं। तो अगर सामान्य पिता, आपका ये बयान जा किस हो रहा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। मतलब मेरा किसी भी तरफ नहीं जा रहा है, कोई नकारा है, ऐसा कोई राजनेता, भारत के राजनेता, राजस्थान के राजनेता, ऐसा है नहीं कि देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले जो है एक क्रिकेट क्लब का आरसीए का जो चुनाव होता है वो निर्विरोध हो रहा है। कोई भी पिता जो है नहीं चाहता है कि उसके बेटे के सामने कोई विरोध हो। तो यहाँ भी वही है, यहाँ कंपटीशन एग्जाम में भी निर्विरोध जो है चयन करने के लिए यदि भागमदौड़ हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ भी गलत हो रहा है। पर ये तो एक तरह का क्राइम है, वो एक एडजस्टमेंट था क्राइम की। और अभी ऐसी बातें आज के इस दौर में करना मैं समझता हूं कि बचकाना है, कोई क्राइम नहीं है। देखिए, मतलब अगर कोई शक्तिशाली, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे परिवार में यदि कोई मंत्री हो, यदि कोई शक्तिशाली सत्ता जो है मेरे घर में हो, और वो यदि मेरी मदद ना करे, तो मैं कह रहा हूं सर आपको कि मैं खुद उसका गला दबा दूं। आज समाज की ये सोच हो चुकी है, तो इसको लेकर के कोई ज्यादा विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, आज का स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठा है। क्यों बैठे हो भाई? बाहर जाओ, नेताओं की रैलियों में नारे लगाओ, जो बड़े लोग जो हैं, सत्ताशाली लोग जो हैं, उनको प्रणाम करो, उनकी चिल्लम घसो, तो शायद हो सकता है कुछ बेड़ा पार हो जाए। अब आप पढ़ रहे हो किताबें, कंपटीशन है ही नहीं, एग्जाम होगा तभी तो एग्जाम दे के आओगे, वो कुछ बचा ही नहीं है। अब जो सफलता के जो पैमाने हैं वो बदल चुके हैं।